हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको किसी भी एक टॉपिक को समझने में या फिर किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन आप कहाँ से लाओगे? तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। उससे क्या होगा, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा। उसके साथ साथ आप लोग अपना नाम, आपके स्कूल का नाम और आप कौन से क्लास से मतलब ये प्रॉब्लम भेज रहे हो या फिर आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो वो भी मेंशन करना, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें आप लोगों का नाम मैं शाउट आउट में दे दूंगा, ठीक है? तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल एंड टिश्यू। ओके, सेल एंड टिश्यू बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अलावा बायोलॉजी स्टार्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि सेल के अलावा लाइफ ही पॉसिबल नहीं है और लाइफ के अलावा बायोलॉजी पॉसिबल नहीं है। ओके, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज सेल? तो पहले जान लेते हैं सेल क्या होता है। सेल में जाने से पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हो? आपके रूम से या फिर हाँ, आपके रूम से ही होगा। मैं ये वीडियो कहाँ बना रहा हूँ? अपने रूम में बना रहा हूँ। ये रूम बना किससे है? ये रूम बना हुआ है ईंट से, ठीक है? एक ईंट से बना है? नहीं। ईंटों का जो मतलब कुछ ईंटें एक साथ मिलके ही हमारा जो घर बनता है, उसी तरह सेल एक एक सेल से नहीं, बहुत सारे सेल मिलके हमारा जो बॉडी है और या फिर हमारा जो कोई ऑर्गन है वो बनता है, ठीक है? पर पहले तो एक सेल होगा। जब हम घर बनाते हैं पहले एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर एक ईंट रखते हैं। तो सेल जो पहला एक सेल बना है उसको डिवीजन करते 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 हमारा जो इतना बड़ा शरीर है वो बना हुआ है, ठीक है? तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा जो लाइफ है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, मतलब उसका स्ट्रक्चर है। और फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? तो सेल के अलावा हमारा जो बॉडी है या फिर कोई ऑर्गन है वो बन ही नहीं सकता। ओके, सेल को और एक नाम से जाना जाता है, वो है बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? सेल को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि सेल ही हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लॉक का काम करता है। मतलब सेल के साथ सेल जुड़ के ही हमारा बॉडी बनता है, ठीक है? अभी ये सेल जो है वो पहले डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के जो पहले डिस्कवरी किया था वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप को टेस्ट करने के लिए एक कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या है? कॉर्क का इमेज आप लोग साइड में देख सकते हो। वो एक पेड़ का पार्ट होता है, ठीक है? उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के कुछ स्ट्रक्चर्स फॉलो किया था, उसका नाम दिया उन्होंने सेल। तो बेसिकली हम कह सकते हैं सेल का जो नाम है वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ओके, अभी रॉबर्ट हुक के बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने सेल के बारे में बहुत से डेफिनेशंस, बहुत से टर्म्स, बहुत से प्रपोजल दिए हैं। वो हम एक एक करके देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक के बाद एंटन वैन लीeuwenhoek, उन्होंने 1674 में सेल जो है, जो अलाइव है मतलब लिविंग है, लिविंग थिंग है, सेल इज अ लिविंग थिंग, वो बताया था, ठीक है? मतलब रॉबर्ट हुक ने जब सेल का डिस्कवरी किया था तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो एंटन वैन लीeuwenhoek ने 1674 में ये बताया था कि जो सेल है वो लिविंग थिंग है, और उन्होंने एक बैक्टीरिया को एग्जामिन किया था। ओके, उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831, मतलब तब तक माइक्रोस्कोप का मतलब साइंस और भी थोड़ा एडवांस हो चुका था, माइक्रोस्कोप भी थोड़ा एडवांस देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, जो कि सेल का सेंटर होता है, मतलब पॉइंट सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्केंजी। पार्केंजी जिन्होंने 1839 में सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म का डिस्कवर किया था, ठीक है। अभी न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस वो चीज होता है जो सेल को मतलब सेल के अंदर मतलब सेंटर में होता है, ठीक है। ये मतलब मान लो सेल का मेन पॉइंट होता है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम सेल का जो पूरा डायग्राम है वो डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का बॉर्डर है, दिस इज अ न्यूक्लियस। और बॉर्डर और इसके बीच में जो जेली टाइप का सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो, ठीक है, उसका नाम प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों भी कह सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, और ये लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये बेसिकली लिक्विड होता है। ये लिक्विड होने से क्या होता है, उसके अंदर और भी कुछ कंटेंट होता है या फिर और भी सब्सटेंस होते हैं सेल का, वो इजीली मूव कर सकते हैं, या फिर सेल में कोई भी चीज आसानी से अंदर आ सकता है या फिर अंदर से बाहर जा सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं एक सेल का जो डिटेल डायग्राम है वो देखते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या फिर आप लोगों को जानना जरूरी है, बुक में भी है, ये भी देख सकते हो, मेरा डायग्राम भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ सेल, जिसका ये वाला पार्ट न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज आवर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को भी और एक चीज प्रोटेक्ट करते रखता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। तो अभी एक एक चीज के बारे में हम देखेंगे, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम वन बाय वन पॉइंट आउट करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टाइप्स के सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ओके, ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा चीज क्या क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल का बाउंड्री है, बॉर्डर है, ओके। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज लाइसोसोम, दिस इज गोल्गी apparatus, ये है साइटोप्लाज्म, खाली स्पेस, साइटोप्लाज्म। ये तो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देन एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, इसको हम ईआर भी कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम। देन क्रोमोसोम्स, हर एक चीज का अलग अलग काम है, क्रोमोसोम्स, ओके। तो अभी ये एक सेल का लेवल डायग्राम है, जिसमें हमें सेल का हर एक कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। अभी सब कंटेंट का अलग अलग काम है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके।
तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे भी गर्मी होगा, सब जगह पे गर्मी है, ओके। गर्मी हो या सर्दी, पढ़ना तो हम सबको होगा। तो फर्स्ट में जो आता है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर वो बेसिकली थिन होता है, मतलब एकदम पतला होता है, ठीक है, इतना मोटा नहीं होता। separates and protects the cell from outer things, मान लो, ठीक है। सेल को बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट करता है और सेपरेट अलग रखता है, ठीक है। नहीं तो सेल किसी दूसरे सेल के साथ इजीली मिल जाएगा, या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल जाएगा, या फिर बाहर से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, ठीक है। पर अगर सेल मेम्ब्रेन हर चीज को रोक देगा तो सेल के अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आना जाना भी जरूरी होगा, ठीक है, जिसका मतलब सफिशिएंट अमाउंट सेल में प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसका रिक्वायर्ड सेल को होता है, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सबको अलग मतलब रोक देता है। इसके लिए और एक चीज है, वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो क्या करता है? वो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको अंदर आने में, और जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो सेल से बाहर जाने के लिए रास्ता दिखाता है, ठीक है। मतलब वो गेट का काम करता है, ओके। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देन सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसका क्या काम है? साइटोप्लाज्म है जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक फ्लूइड, ओके। जेली लाइक फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता है, ठीक है। जिस मैंने पहले बताया था, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक ही चीज है, ठीक है। मतलब वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं, और बाकी जो सब्सटेंस हमने देखा था, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन चीजों को मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर सॉलिड सब्सटेंस होता ये साइटोप्लाज्म तो आसानी से वो सब मूव नहीं कर पाते, ओके। देन थर्ड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूजुअली एट द सेंटर ऑफ द सेल, enclosed by nuclear membrane, ठीक है। contains chromosomes made of DNA which carry genetic information। अभी हमने देखा था कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? क्रोमोसोम रहता है न्यूक्लियस में, और क्रोमोसोम में क्या रहता है? क्रोमोसोम्स में ही हमारा डीएनए रहता है, ठीक है। डीएनए मतलब डेड इज नाजायज औलाद नहीं, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका ही मतलब जेनेटिक जो है वो हमारा मतलब फादर मदर से जो जीन हमारे पास आते वो डीएनए क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेल के सेंटर में रहता है, ठीक है, ओके। अभी और जो चीजें थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? हम पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जिससे सेल को एनर्जी मिलता है, ठीक है, और सेल अपना काम करता है। देन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्मूथ मूवमेंट के लिए, ठीक है। मतलब जो क्या बोलते हैं हम, क्या बोल सकता हूँ उसको, सेल के अंदर जो सब्सटेंस का जो स्मूथ मूवमेंट है न्यूक्लियस के बाहर जाने के लिए या फिर न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू से होता है। तो इसका इतना सा मतलब डिफिनेशन जरूरी नहीं है। देन गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? उसको पैकेजिंग एंड डिस्पेच ऑफ प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन
गोल्गी apparatus का जो काम है वो क्या है, वो प्रोटीन्स को सेल के अंदर मूव करने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन कंटेन करता है गोल्गी apparatus, और वो सेल में मूव करता है वो, मतलब सेल में प्रोटीन्स को मूव करने में हेल्प करता है गोल्गी apparatus। देन आता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, उसको हम सुइसाइड बैग भी कहते हैं। सुइसाइड बैग, अभी सुइसाइड बैग क्यों कहते हैं उसको, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, और बाहर से जो मटेरियल्स या बाहर से जो अनवांटेड चीजें सेल में एंटर कर जाते हैं, उनको इजीली मार भगाने के लिए ये अपना जो बैग है, वो जो लाइसोसोम का जो मतलब वो दिखने में जो जैसा है वो फट जाता है। उससे क्या होता है, बाहर से जो अनवांटेड सब्सटेंस सेल में एंटर कर जाते हैं वो हार्म नहीं कर पाते सेल को इजीली। ओके, उसके बाद कुछ और बचा है क्या इंपॉर्टेंट? नहीं, और कुछ नहीं बचा। हाँ, वैक्यूल और एक चीज है, वैक्यूल जो है वो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। वैक्यूल्स एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन द सेल, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। अगर पूरा चीज पैक हो जाता है तो कुछ सब्सटेंस में एक दूसरे में कोलाइड हो जाते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ खाली जगह होना जरूरी है, वो वैक्यूल उसका काम करता है, ठीक है। तो हमने सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया एकदम शॉर्ट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसका डायग्राम भी पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल भी पूछ सकता है, लेवल डायग्राम भी पूछ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लांट और एनिमल सेल एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स ड्रॉ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीज एक सेल में दूसरे सेल में एब्सेंट है, ओके, एब्सेंट है। सो लेट्स ड्रॉ प्लांट सेल। This is plant cell. This is our animal cell. ओके, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज कॉमन है? न्यूक्लियस, जो कि दोनों सेल में कॉमन है। न्यूक्लियस दोनों सेल में कॉमन है, ओके। देन सेल मेम्ब्रेन,
वो भी दोनों सेल में कॉमन है, सेल में से। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी दोनों सेल में प्रेजेंस है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, वो तो एम्प्टी स्पेस होता है, वो भी दोनों सेल प्रेजेंट है। अभी कुछ चीजें एनिमल सेल में नहीं है पर प्लांट सेल में है। अभी देखना, एनिमल सेल में ये वाला चीज जो वो एक्स्ट्रा है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं सेलुलोज सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज सेल वॉल तो बेसिकली प्लांट सेल में देखने को मिलता है। उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, मतलब उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है सेलुलोज सेल वॉल। ठीक है, देन प्लांट सेल में एक वैक्यूल मतलब एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है और वो परमानेंट होता है, मतलब वो होता ही होता है। ठीक है, वैक्यूल। देन क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन कलर का होता है। तो बेसिकली यही चीज है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन, और जो कि कुछ प्लांट सेल में है पर एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इजीली डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो आप लोग अपने आप वो डिफरेंस लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो क्या क्या लिखोगे कि प्लांट सेल में जो है वो एनिमल सेल में नहीं है, वो डिफरेंस में आ जाता है। ठीक है, या फिर कुछ जो चीजें कॉमन है पर प्लांट सेल के लिए थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आप लोग लिख सकते हो। ऐसी डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। ओके, so let's move to the last topic of this video, जो कि है यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद सेल का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद टिश्यूज का कंसेप्ट आता है, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसमें ही हम सेल और टिश्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और अगर इस वीडियो में या फिर कुछ पहले वीडियोस में आपको कोई डाउट है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नो, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है, दिखने में कैसा है, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, वो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दिखने में कुछ बैक्टीरिया जैसा दिखता है। ठीक है, इसका एक लंबा सा पूंछ भी होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक। वो कुछ बॉर्डर्स भी होते हैं, लाइक बैक्टीरिया का जैसा दिखता है। ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जगह पे ऐसे कुछ ऐसे मतलब तारों जैसा पेचा हुआ कुछ सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और सेल के बारे में तो आपको पता है, सेल दिखने में ऐसा होता है, उसमें से। ठीक है, अभी डिफरेंस देखते हैं कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और क्या क्या एक दूसरे में प्रेजेंट है या फिर क्या एक दूसरे में एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस जो कि इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर लेयर होता है वो इसमें है ही नहीं, इसमें तो होगा, प्लांट में भी है, एनिमल सेल में भी है। ठीक है, साइज, साइज इसका बहुत छोटा है, वो ये सब बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली बैक्टीरिया में देखने को मिलता है जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उसका जो साइज है वो एकदम कम होगा, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, बहुत छोटा। ये जो है वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर है। वो साइंटिस्ट ने देखा है, हमको को थोड़ी ना पता है कि इतना छोटा होता है, एग्जिस्ट करता भी है। एग्जाम्पल्स जो हम कह सकते हैं
इसमें तो हमारा प्लांट सेल एनिमल से आता ही है। इसमें आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो सब होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा है, सेल में क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, सेल में कितने डिफरेंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स के सेल एग्जिस्ट करते हैं, सेल के डिस्कोफाई से लेके सेल के स्ट्रक्चर, सब हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया। उसके अलावा भी अगर कुछ छूट जाता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि टिश्यू के ऊपर है वो उसमें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी किसी भी एक टॉपिक में या फिर किसी भी एक जगह पे कोई डाउट होता है तो वो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और पूछना कैसे वो मैंने पहले बता दिया था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा जब हमें वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।